बजरंग जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे हुआ? क्योंकि पहले इससे मतलब आपने शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो वो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या क्या कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। भाई FIR 2 की गई है, 7 लोगों की कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे पास FIR की कॉपी और आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। धन्यवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद आखिरकार आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक नहीं बल्कि दो FIR दर्ज किए जा चुके हैं। और इस वक्त भी पहलवान जंतर मंतर पर ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन FIR दर्ज करने से पहले और FIR दर्ज करने के बाद की तस्वीर क्या है उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, धरना प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है और लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है। यहाँ पर आपको चारों तरफ रोशनी दिखाई देगी। आप ये स्ट्रीट लाइट्स देखें, यहाँ पर तमाम ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो यहाँ पर जलती हुई आपको दिखाई देंगी और चारों तरफ यहाँ पर रोशनी है। लेकिन उसके बाद ये बैरिकेडिंग के बीच में जहाँ पर पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थल रखा हुआ है और यहीं पर वो रात भर सो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगभग, वहाँ की स्थिति अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो पहलवान हैं वो अंधेरे के बीच यहाँ बिजली की जो कनेक्शन थी उसको यहाँ पे कट कर दिया गया है। अंधेरे के बीच यहाँ पर रहने को मजबूर हैं तमाम पहलवान जो कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बजरंग पुनिया से भी जब बातचीत हो रही थी, मीडिया की बातचीत हो रही थी, हम प्रतिक्रिया ले रहे थे FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर और आगे क्या पहलवानों की रणनीति होगी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस बात को बताया कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई कट कर दी गई है और जो भी लोग उनके पास भोजन लेकर आते थे या पानी लेकर आते थे उनको भी आने जाने में दिक्कत किया जा रहा है। और यहाँ के स्थानीय ACP को भी उन्होंने जब कॉल किया और उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यही स्थिति यहाँ पर रहेगी क्योंकि आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और उसके बावजूद आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोगों को अंधेरे के बीच ही यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति देश के पहलवानों की दो FIR दर्ज आज हो गई है और आगे की कार्रवाई भी निश्चित रूप से शुरू होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पहलवानों का यही कहना है कि वो लगातार इस धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला जाता है। जेल में डालने की भी मांग वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो आज डेवलपमेंट थी उसके बारे में हम आपको बताते हुए कि ये भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और MP भी हैं, उनकी जो FIR की फहरिस्त है ये पूरी यहाँ पर प्रिंट करा के लगाई गई है। कुल 38 FIR दर्ज हैं उनके खिलाफ, जो कि नवाबगंज से लेकर बहादुरपुर और अयोध्या, फैजाबाद तमाम जो थाने हैं और उसमें धाराएं भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है और यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन सी IPC की धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज है। तो कुल 38 FIR उनके खिलाफ पहले से दर्ज है और 2 आज और दर्ज हो गई हैं, तो इसमें भी कार्रवाई आगे होगी। लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ों के बाद निचोड़ यही है कि पहलवान लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उन्हें सिर्फ FIR दर्ज करने से संतुष्टि नहीं है, उन्हें आगे की कार्रवाई भी जल्द से जल्द चाहिए। TV9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली जंतर मंतर से मैं अभिजीत ठाकुर।